नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सुबह की शुरुआत हो गई है। मैंने सुबह में पिया 1 गिलास पानी और मैं आ गई हूँ छत पे। छत पे आकर मैंने करी है ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज, क्योंकि 40 के बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइज ही कर सकते हैं, नहीं तो कहीं रीढ़ की हड्डी में झटका लग गया तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज ही मैं कर लेती हूँ। तो ये एक्सरसाइज मैंने बीच में करना बंद कर दिया था, इसकी वजह से मेरा पेट देख सकते हैं आप कितना मोटा हो गया है। अब इस पेट को करना है कंट्रोल, क्योंकि अगर पेट कंट्रोल नहीं होगा तो ये मुझे कंट्रोल कर लेगा। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। शुरू वाले दिन मैंने की थी 2 दिन पहले, तब मेरा पूरा शरीर जो है ऐसे दुख रहा था, जैसे पता नहीं किसी ने लाठियों से पीट रखा हो। अभी 2 दिन से थोड़ा ठीक लग रहा है। तो ये एक्सरसाइज हम सभी को करनी चाहिए, खास करके 40 के बाद, क्योंकि 40 से पहले तो हमारी बॉडी हमारी बात सारी मानती है, लेकिन उसके बाद बुढ़ापे का हो जाता है प्रभाव और फिर ये बॉडी हमारी जो है वो काम करना बंद करने लग जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बॉडी काम करना बंद कर दे, इसलिए मैं एक्सरसाइज करना फिर से शुरू कर रही हूँ। आज है चौथा दिन। शुरू के दिन तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, एक्सरसाइज करने के बाद पूरी बॉडी के जोड़ जोड़ दुख रहे थे, लेकिन अभी 2-3 दिन से ठीक हो रहा है। एक दिन दुखा था, उसके बाद में नहीं दुख रहा है। अभी मैं अच्छे से कर पाती हूँ। पहले तो नीचे हाथ भी नहीं टेक पाती थी, कमर ऐसे अकड़ी हुई रहती थी, और अब तो 2 दिन से तो थोड़ा ठीक ठाक हो रहा है। आज तो एक्सरसाइज करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पक्षी बोल रहे थे। फिर मैंने एक्सरसाइज पूरी करने के बाद उससे पहले मैंने थोड़ा लाइव चलाया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको जाके देख लीजिएगा। लाइव में सब कुछ अच्छे से हो रहा है। ये थोड़ी सी मैंने स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता, इसलिए स्पीड मैंने बढ़ा दी है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है डिटेल में तो आप लाइव जो है वो देख सकते हैं। लाइव में मैंने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की है, अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। तो इसमें करीब मेरा लग गया था पौना घंटा। अब मैंने ये थोड़ी सी देर में कवर कर लिया है, क्योंकि दोस्तों टाइम का बड़ा अभाव है हमारी लाइफ में। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज करने के बाद मैंने किया है योगासन, योगा किया है, थोड़ा सा अनुलोम विलोम किया है, और ये हाथ की एक्सरसाइज की है। फिर मैंने ओम भ्रमरी, जो हम रामदेव जी से सीखते हैं, वो सभी मैंने दोहराने की कोशिश करी है। धीरे धीरे मैं इस योग को अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए लेके आऊँगी, क्योंकि योगा से ही होगा, ये मैंने रामदेव जी से सुना है। तो योगा हो, एक्सरसाइज हो, ये सुबह 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 का घूमना, ये सभी को करना चाहिए। खास करके जिनकी उम्र मेरी तरह 40 के पार हो चुकी है, उन लेडीज़ों को, उन जेंट्स को अपने शरीर का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेंट्स का तो मुझे पता नहीं, लेकिन लेडीज़ों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेडीज़ों का पेट निकल जाता है, उसके बाद चलने फिरने में दिक्कत होती है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, खुद भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए हमें एक्सरसाइज तो रोज़ाना करनी चाहिए। मैं जाती हूँ घूमने खेतों में, सुबह भी जाती हूँ, शाम को भी जाती हूँ, और दोनों टाइम मैं घूमने जाती हूँ। वहाँ पे तो लोगों का लारा लगा रहता है घूमने फिरने वालों को, इसलिए योगा नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं अपनी छत पे रिलैक्स होकर योगा कर लेती हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक खतरा है कि बंदर आ जाते हैं, चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है, कहीं बंदर आके मेरे पीछे से गर्दन पकड़ लेना, मेरे बालों को ना खींच ले, इस प्रकार थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे रिलैक्स होकर मैं आराम से योगा कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, मुझे किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। बीच में मेरा दिमाग थोड़ा सा अपसेट हो गया था, क्योंकि पूरा दिन घर में पड़े रहते थे। ये पोता होने के बाद में मैं कई दिन तक बाहर नहीं निकली थी, करीब 1.5 महीने तक घूमने नहीं गई थी। छोटा बच्चा था, संभालने वाला कोई ऐसा था नहीं, बड़ी मैं ही हूँ घर में, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा था कि बच्चों के भरोसे छोटे बच्चे को छोड़ना ठीक नहीं है। इसलिए मैंने घूमने फिरने की टाल कर दी थी, और मैं 1.5 महीने तक घर के अंदर ही रह के अपने बच्चे को संभाल रही थी। अभी मैं निकलने लगी हूँ 2-4 दिन से। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि घर में पड़े पड़े हम बोर हो जाते हैं, दिमाग में पता नहीं क्या कुछ ख्याल आने लग जाते हैं, तो दिमाग एक अलग साइड में ही चला जाता है। तो इसलिए मैं अपने दिमाग को सही करने के लिए एक तो योगा करना शुरू किया है मैंने, फिर मैं घूमने के लिए जाती हूँ। पीछे आप देख सकते हैं कितने बादल हो रहे हैं, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे तो शाम के समय बारिश आने वाली है। बारिश आने से पहले थोड़ी हवाएं चलती है, तो हम सभी को पता है। तो वैसे हमारे घर के दोनों तरफ, चारों तरफ घर हैं, और एक औरत ऐसी है जो हमारे घर के साइड में वो देखती रहती है। तो मैं योगा करके नीचे आ गई हूँ, और नीचे आने के बाद मैं नहा ली हूँ। नहा के मैंने अपने वस्त्र चेंज कर लिए हैं, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मैंने चला दिया है आरओ के नीचे थोड़ा सा घड़ा रख दिया है, क्योंकि मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ। फ्रिज का पानी पीने से मेरे गले में दिक्कत हो जाती है, एलर्जी टाइप कुछ हो जाता है, इसलिए मैं मटके का पानी पीती हूँ। तो मैं सुबह सुबह इसमें पानी डाल देती हूँ। 1 गिलास मैंने पानी पिया, तो देख सकते हैं आप मेरे कुर्ते पर भी थोड़ा सा पानी बिखर गया है। तो दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। किचन में घुसते ही मुझे तो बहुत पसीना आ जाता है, फिर भी बहुत सारे काम ऐसे जो करने पड़ते हैं हमें। ये मैंने मटका एक बाहर रखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने छोटी चादर लगा दी है सूती,
ताकि ठंडा पानी रहे। और सच पूछिए आप, इस मटके में इतना टेस्टी पानी रहता है, बहुत अच्छा। ये मैंने सिल ली एक सलवार, इसको पड़े हुए कई दिन हो गए थे, जैसे महीना सारा हो गया था। अभी पाइचे बनाने बाकी सारी सलवार मैंने कंप्लीट कर दी है। अब मैं धीरे धीरे करके एक एक सूट को कवर करूँगी। मेरे करीब 5-6 सूट पड़े हुए हैं सिलने के बिसर, तो अभी तक मेरा पोता छोटा था, मैं सिल नहीं पा रही थी, और अब मैं एक एक करके कवर कर लूँगी। तो ये देखिए मुस्कान कुछ बनाने वाली है। सुबह लड़का जाएगा ड्यूटी पे, तो मुस्कान फ्रिज में कुछ ढूंढ रही है, सब्जी वगैरह। देखिए कैसे बैठी हुई है, देखते हैं चलिए क्या देख रही है ये। तो ये सब्जी निकाल रही है फ्रिज में से, और इसको ठंडा लग रहा है यहाँ पे, तो ये आराम से बैठी है। अपने टमाटर हैं, कई भिंडी है, ये सब ये निकाल रही है। अब ये बनाएगी खाना, और हम चलते हैं थोड़ी सी देर घूमने के लिए। घूमने से ही मेरा दिमाग आएगा सेंटर में। बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी घूमने जाया करो, तुम घर में ही पड़ी रहती हो, घूमने नहीं जाती हो। तो मैं सोचती हूँ चलो मैं घूमने चलते हैं। तो ये है वीडियो शाम के समय की। शाम का करीब बजा हुआ है 7 बजे के आसपास का ये टाइम है। आजकल गर्मी ज़्यादा, इसलिए 7 टाइम से ही बच जाते हैं। सूरज भी नहीं छिपता है 7 बजे तो मुझे लेके आना था दूध। मैंने सोचा पहले दूध नहीं लेके आऊँगी, पहले घूमने चलती हूँ, उसके बाद में दूध लेके आऊँगी। तो ये मैंने शीशम की छोटी सी दातुन तोड़ी है। कई दिन हो गए दांत नहीं रगड़े थे। कोलगेट तो मैं रोज़ाना करती हूँ, लेकिन दांत साफ़ ऐसे नहीं किए थे, इसलिए मैंने आज थोड़ी सी ये तोड़ ली है दातुन। आगे से 3-4 औरतें भी आ रही हैं, लेकिन मैं उनकी साइड लेके निकल जाऊँगी। और मैं थोड़ा सा लेट इसलिए आती हूँ ताकि मुझे कोई देखे नहीं खेतों में घूमते हुए, क्योंकि दोस्त आप सभी को पता है कि लेडीज़ों का स्वभाव ऐसा होता है कि जब फ़ोन हाथ में दिखता है तो बस आपस में बातें करने लग जाती हैं कि ये औरत पता नहीं फ़ोन लेके इधर घूमने आती है, वीडियो बनाती है, नेट पे डालती है, पता नहीं क्या कुछ बातें करती रहती हैं। कुछ तो मेरे मुँह पे भी बोल देती हैं कि आज वीडियो नहीं बनाओगी, आज फ़ोन नहीं लेके आई। तो मैं भी उनकी बातों को मजाक में टाल देती हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो अपन तो आराम से अपने दातुन करेंगे और चल रहे हैं। कोई चाहे हमारे बारे में कुछ भी सोचे, हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। लेकिन ये सब कहने में अच्छा लगता है दोस्तों, टेंशन तो हो ही जाती है। आपको पता है, कभी मैं अपनी बताती हूँ कि कभी कोई कुछ बोल देता है ना वीडियो के बारे में, तो दिन में तो मान लो ऐसे सोचते रहते हैं, बातें करते रहते हैं आपस में, तो टाइम पास हो जाता है। लेकिन रात में जब हम बिस्तर पर जाते हैं ना खाना वाना खा के, उसके बाद में उस बंदे की शक्ल याद आती है। फिर हम सोचते हैं कि उसने मुझसे ये बोला था, तो क्यों बोला, उसको क्या मतलब है। मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं डालती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, तो उनको क्या मतलब है। फिर भी छोड़िए दोस्तों। ये देखिए कुत्ते हैं, 2-3 घूम रहे हैं हमारे। 3 कुत्ते हैं ये। मुझे तो इसका डर भी लग रहा है कहीं ये मेरी टांग ना पकड़ ले, ऐसे देख रहा है। तो सामने से देखिए, मैं आपको 3-4 औरतें बता रही थी, वो मेरे नज़दीक से निकल गई है। मैंने कैमरा थोड़ा साइड में कर लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे कुछ बोल ले वीडियो के बारे में, तो मैंने थोड़ा छुपा लिया था। अभी मैं चल रही हूँ अपनी मस्त वाली हाथी वाली चाल में। और ये है आगे सड़क, जिस पर हम हर रोज़ घूमने आते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सड़क खाली पड़ी हुई है। ये है खेत। इन खेतों में कभी सरसों गेहूँ लहलहा रहे थे, बहुत हरा हरा सब कुछ दिख रहा था। अभी वो सामने थोड़ा सा हरा दिख रहा है ना, वहाँ पर बाजरा जवार बो रखी है उन भैंस के लिए। बाकी सब खाली खाली पड़ा हुआ है। तो ये रोड बिल्कुल खाली है। इस पर साधन तो चलते हैं, लेकिन बहुत कम चलते हैं, क्योंकि ये सिंगल रोड है। और हमारे गांव से ये अगला गांव है अम्बोली, वहाँ पर ये रोड जाता है। तो पर्सनल साधन जो होते हैं, जो कंपनी वगैरह में जाते लोग, वही आते हैं इस रास्ते से, या फिर किसी को कुछ काम होता वे जाते हैं। बाकी साधन यहाँ पे नहीं चलते। देखिए आगे तक खाली पड़ा हुआ है। तो कई बार तो मैं वहाँ तक घूमने के लिए जाती थी, लेकिन आज मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं अकेली आई हूँ, और अकेली आना, ज़्यादा दूर तक जाना मतलब सेफ़ नहीं है। कुत्ते वगैरह का बहुत डर रहता है। एक कुत्ता है यहाँ पर, आगे चल के घर है, वहाँ पर एक कुत्ता है जो टांग पकड़ लेता है, मुझे बड़ा डर लगता है उससे। तो कुत्ते ने टांग पकड़ ली तो आपको पता है ना कितने सारे इंजेक्शन लगते हैं, इसलिए मैं वहाँ तक तो जाऊँगी नहीं। और अभी मैं वापस हो ली हूँ अपने घर की तरफ। हमारा घर है करीब 10 किले की दूरी पर है, और वहाँ तक मैं आराम से दातुन करती करती, आप लोगों से बात करती करती चली जाऊँगी। बीच बीच में कोई मुझे टोक भी देता है, तो मैं आपको तो नहीं दिखा रही हूँ। दातुन मैंने फेंक दी है, काफ़ी टाइम से रगड़ रही थी मैं। आप भी सोचोगे कि पूरे ब्लॉग में आज दातुन ही करती रहेगी क्या, ये सोच के मैंने दातुन को फेंक दिया है। और दोस्तों देख सकते हैं आप, चारों तरफ तो कुछ आपको क्या ही दिखाऊं मैं, खेतों में तो कुछ हरा भरा है ही नहीं। बस ये पेड़ हैं, ये हरे भरे दिख रहे हैं। इनके पत्ते एक बार तो गिर लिए, अभी नए नए पत्ते आए हैं, तो इसलिए ये हरे भरे लग रहे हैं। इन्हीं की वजह से थोड़ा जी लग जाता है, वरना तो खेतों में धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, मन भी नहीं करता आने का, क्योंकि घर से आते हैं तो यहाँ तक आने में बहुत धूल मिट्टी में हो जाते हैं। तो ये हरे हरे पेड़ है ना, इनके पास खड़ा होना थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। ये नीम है यहाँ पर,
और किक्कर है, जाटी है, बड़बेर है, कई तरह के पेड़ खड़े हुए हैं। लेकिन आपको पता है खेतों में जब हरा हरा सा दिखता है ना तब ज़्यादा मज़ा आता है। अभी सूखा सूखा है तो इतना मज़ा नहीं आ रहा है। मैं तो चल दी हूँ वापस घर की तरफ, ज़्यादा दूर मैं नहीं घूमने गई आज। तो थोड़ी सी देर यहाँ पर करती हूँ मैं रेस्ट। और नीचे से आपको मैं क्या ही बताऊँ, सड़क बहुत ज़्यादा गर्म है। बैठ तो मैं गई हूँ लेकिन सड़क बहुत ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा देर मैं बैठ नहीं सकती यहाँ पे। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं जाती हूँ अभी घर की तरफ। तो दोस्तों खड़ी हो ही लेती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गर्म है नीचे से। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर बैठना सेफ नहीं है। पीछे 2 आदमी हैं, वो कुछ कर रहे हैं, अपने खेत में खोद रहे हैं कुछ, तो वो भी देख रहे हैं कैसे गर्म सड़क पे ये बैठी हुई है। तो मैं यहाँ से उठ लेती हूँ और दोस्तों मैं निकल पड़ी हूँ फिर अपने घर के लिए। अभी मेरा घर आने वाला है, रास्ते में आएगा एक पार्क, उसके बाद आएगा हमारा घर। तो घर जाके मैंने लाना है सबसे पहले दूध, और इतनी ज़्यादा दूरी रह गई है, ज़्यादा दूर तो मैं घर से नहीं हूँ, घर नज़दीक ही हूँ। तो थोड़ा सा रास्ता और है मेरा। अभी तो कोई नहीं दिख रही है, और जिस दिन कोई नहीं दिखती है ना यहाँ पर सड़क पे तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। अकेले अकेले में चलना मुझे अच्छा लगता है। बादल हो गए हैं, आंधी आने वाली है, तो आज पक्का ही आंधी आएगी। अगर आएगी आंधी तो मैं आपको बता दूंगी। और मैं जल्दी जल्दी घर की तरफ चलती हूँ, कहीं रास्ते में आंधी आ गई तो मुझे उड़ा न ले जाए। हाँ, एक बार हो गया था मेरे साथ ऐसा कि हम घूमने के लिए आए हुए थे, रास्ते में आंधी आ गई, हमने बड़ी मुश्किल से घर लिया था। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।